एक ऐसी घटना सामने निकल कर आई है कि जिसने भी इस घटना को देखा और सुना उसकी रूह कांप गई, दिल दहल उठा। इतना खतरनाक कलेजा मुंह को आ गया। यह यूं कहें कि दर्दनाक घटना थी कि लोगों के होश उड़ गए। एक शख्स 17 साल की जवान लड़की का गड़ासे से सिर धड़ से जुदा कर देता है और उस लड़की का शरीर खून से लथपथ हो जाता है। तभी वो शख्स उस लड़की के हाथ पैर भी काट देता है और वहीं पर जमीन पर रख देता है और उसी के पास बैठ जाता है। इतना खौफनाक मंजर को देखकर लोगों की रूह कांप जाती है और लोग अपने बच्चों को घरों के अंदर बंद कर देते हैं ताकि बच्चे इतनी दर्दनाक घटना को देखकर डर न जाएं, सहम न जाएं। और ये शख्स उस जवान लड़की का कत्ल कर उसकी डेड बॉडी के पास बैठा रहता है। आखिरकार कौन था ये शख्स और क्यों इसने एक 17 साल की जवान लड़की का कर दिया कत्ल? आइए जानते हैं पूरी घटना को विस्तार से। दोस्तों, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी नया वीडियो बने वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो है उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की। उसी बहराइच जिले का एक थाना है मोतीपुर। उसी मोतीपुर थाना क्षेत्र का गांव पड़ता है लक्ष्मणपुर मटेही। उसी लक्ष्मणपुर मटेही का नईम खान रहने वाला है। नईम खान अपने परिवार के साथ उसी गांव में रहता है। नईम खान की 3 बेटियां और एक बेटा है। पत्नी का नाम जबरुन्निसा है। सोमवार के दिन सुबह का वक्त था, खेतों में कुछ काम था। तभी नईम खान अपनी पत्नी जबरुन्निसा के साथ और 2 बेटियों को लेकर खेत चला जाता है। दरअसल नईम खान की जो 3 बेटियां हैं उनमें सबसे बड़ी खुशबू है 17 साल की और उससे 2 बहनें हैं और एक छोटा बेटा भी है उसका। नईम खान अपनी पत्नी जबरुन्निसा और 2 बेटियों के साथ खेत चला जाता है काम के लिए और उसका जो बेटा होता है वो स्कूल गया होता है। और नईम खान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खेतों में काम कर रहा होता है। तभी उसको खबर मिलती है कि एक लड़का तुम्हारी बेटी से मिलने घर आया है। तभी नईम खान गुस्से से तमतमा उठता है और अपनी घर की तरफ चल देता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है तभी उस लड़के की नज़र नईम खान पर पड़ जाती है और वो लड़का वहां से भाग खड़ा होता है। जब नईम खान उस लड़के को पकड़ नहीं पाता तब वो गुस्से से और तमतमा उठता है और गुस्से से उसका चेहरा लाल हो जाता है। तभी वो घर के अंदर जाता है और अपनी बड़ी बेटी खुशबू को बालों से पकड़कर घसीटता हुआ घर के बाहर लाता है और गली में लाकर गड़ासे से उसका सर धड़ से अलग कर देता है। लेकिन उसका गुस्सा यहीं पर नहीं थमता। खुशबू का शरीर खून से लथपथ हो जाता है लेकिन उसका गुस्सा नहीं थमता और वो फिर एक एक कर खुशबू के शरीर के कई अंगों को अलग कर देता है। सबसे पहले वो खुशबू के दोनों हाथों को काटकर अलग करता है, फिर उसके दोनों पैरों को काटकर अलग कर देता है। पूरे कटे हुए सारे बॉडी पार्ट्स को एक जगह इकट्ठा करता है और फिर वहीं पर बैठ जाता है और हाथ में गड़ासा लेकर इधर उधर देखता रहता है। लेकिन उसका इतना गुस्सा इतना ज़्यादा था कि जिन लोगों ने देखा उनकी रूह कांप गई और किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो नईम के हाथ से गड़ासा छीन सकें या बेटी को कत्ल करने से रोक सकें। सब लोग डरे और सहमे होते हैं। लेकिन नईम खान वहीं पर अपनी बेटी खुशबू के डेड बॉडी के पास बड़े इत्मीनान से बैठ जाता है और उसके चेहरे पर शिकन भी नहीं होती है और बड़े इत्मीनान से लोगों को देखता रहता है। तभी इस घटना की जानकारी पूरे गांव में फैल जाती है और पूरे गांव से लोग दौड़ पड़ते हैं इस घटना को देखने के लिए। लेकिन ऐसा खौफनाक मंजर, ऐसा दर्दनाक मंजर जिसने भी देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन नईम खान के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं था, आराम से हाथ में गड़ासा लिए बैठा हुआ था। वहीं पर कुछ लोग वीडियो बनाने लगते हैं। जब नईम खान ये देखता है कि लोग वीडियो बना रहे हैं तभी वो बेटी का सर हाथों में उठाकर वीडियो की तरफ, कैमरे की तरफ दिखाना शुरू कर देता है। तभी वहां पर कुछ लोग जो मोहल्ले पड़ोस के लोग खड़े होते हैं वो कहते हैं
कि यार नईम, ये तुमने क्या कर दिया, अपनी ही बेटी का इतनी बेदर्दी से तुमने कत्ल कर डाला। तब नईम खान कहता है कि जुर्म करने से पहले कोई नहीं सोचता, अब जो होगा देखा जाएगा। तभी उन्हीं में से किसी ने नईम की पत्नी जबरुन्निसा को खबर कर देते हैं कि तुम्हारे पति ने तुम्हारी बेटी को काट डाला है। तभी वो आनंद फानन में सारा काम छोड़कर अपनी बेटियों के साथ घर की तरफ दौड़ लगा देती है। और जैसे ही वो घर की तरफ दौड़ लगाकर जैसे ही वो घर आती है और बेटी का इतना भयंकर दर्दनाक मंजर देखकर वो बेहोश हो जाती है। और उसकी जो दो बेटियां होती हैं वो इतना डर और सहम जाती हैं कि वो घर के अंदर दुबक कर बैठ जाती हैं और वो बाहर निकलने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ती। तभी गांव वाले उस जबरुन्निसा के चेहरे पर पानी वगैरह फेंकते हैं, तब उसको होश आता है। फिर वो छाती पीटना और रोना पीटना शुरू कर देती है। तभी लोग पुलिस को भी सूचना दे देते हैं। जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिलती है तभी तुरंत मोतीपुर थाना अध्यक्ष राकेश पांडे और सीओ हीरालाल कनौजिया घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं और नईम खान को हिरासत में ले लेते हैं। और पूरी जो डेड बॉडी अलग अलग हिस्सों में पड़ी होती है, हाथ और पैर और सर, सबको एकत्रित कर कर उसका पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। तभी पुलिस नईम खान से पूछताछ करती है कि आखिरकार तुमने अपनी ही बेटी का इतनी दर्दनाक तरीके से कैसे मौत के घाट उतार दिया। तब नईम खान पुलिस को बताता है कि दरअसल मेरी 3 बेटियां हैं। खुशबू सबसे बड़ी बेटी है और इसका एक लड़के से अफेयर चल रहा था और वो लड़का मंगता जाति से होता है। मैंने बहुत अपनी बेटी को समझाया बुझाया, लेकिन बेटी मानने को तैयार नहीं थी और बल्कि उसके साथ 3 बार घर छोड़कर भाग चुकी है। नईम खान ये भी बताता है कि हमने उस लड़के के खिलाफ 2 थानों पर FIR भी दर्ज करा रखी है, मोतीपुर थाना और नानपुरा थाना। लेकिन पुलिस ने समझा बुझाकर हमें लड़की को घर भेज दिया और कहा कि आगे से ऐसी हरकत नहीं करना। और घर लाकर मैंने भी बेटी को बहुत कुछ समझाने की कोशिश करी, लेकिन बेटी मानने को तैयार नहीं थी। इससे मेरे पूरे गांव में बदनामी हो रही थी और इसका असर मेरी छोटी बेटियों पर भी पड़ रहा था। तभी मैंने गुस्से में ये कदम उठाया है। तभी सीओ हीरालाल कनौजिया का भी बयान निकल कर आता है कि हमने हत्या आरोपी नईम खान को गिरफ्तार कर लिया है, उसको जेल भेज दिया है और उसके पास से गड़ासे को भी जब्त किया है। और नईम खान की पत्नी जबरुन्निसा की दिए हुए तहरीर पर घटना की जांच कर रहे हैं और जो भी जांच में जो चीजें निकल कर आएगा उसी हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद किसी को परेशान करना या आहत करना नहीं है, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट देकर अपनी राय जरूर दें, सुझाव दें और ये भी बताएं कि आप ये मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।